अपने चैनल RSS सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं पहले, इसके पहले रियल नंबर, उसमें सारे टॉपिक आप कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए और सीबीएसई पैटर्न को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आए हैं हम, जहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखा जाए तो जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है संख्या n स्क्वायर माइनस n 8 से विभाज्य होती है, जहां n कोई संख्या है। तो यहाँ पर क्या है, n स्क्वायर माइनस 1 क्या होती है, 8 से विभाजित होती है। क्या होती है, 8 से विभाजित होती है। तो हम क्या मानेंगे, n कोई क्या मानेंगे, n कोई मानेंगे हम। n एक प्राकृत संख्या है, क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंट कर सके, ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंट कर सके वे सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट तक होता है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे सबसे पहले n बराबर 1 पर क्या n बराबर 1 रखने पर 8 से विभाज्य होती है या नहीं। आइए हम चेक करते हैं। n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा सर, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इस पर तो है नहीं। अगला कंडीशन चेक करते हैं। अगली कंडीशन है सर आपका n स्क्वायर माइनस 1 में क्या रखेंगे हम, 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4। 2 का वर्ग होता है 4 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 3, जो कि 8 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन हम चेक करेंगे सर, यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर हम 3 रख करके 3 का स्क्वायर माइनस 1। अभी क्या है, 3 का वर्ग होता है 9 माइनस से कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस कंडीशन में क्या है, संख्या 8 से विभाजित होती है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः n बराबर 1 2 3 4 5। अतः हम यहाँ लिखेंगे n बराबर 5 रखने पर वह संख्या हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो संख्या है ये 8 से विभाजित होगी, अर्थात जो संख्या n जो n है क्या होगा, एक प्राकृत संख्या होगा। क्या होगा, एक प्राकृत संख्या होगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन जो आपका है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, बालाजी में भी है, एनसीईआरटी पैटर्न में भी है। तो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि हाँ जो एक n स्क्वायर माइनस 1 है, 8 के स्थान पर बोल दिया आपसे 3 से, 2 से बोल सकता है, 5 से बोल सकता है, विभाजित होगी यानी। तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको n बराबर कुछ वैल्यू लेना होगा और यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा। इसी प्रकार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल नंबर। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, यानी कि सिद्ध कीजिए कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, √3 लिखा है। क्या है, √3 लिखा है। तो हम जानते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं क्या होते हैं, रेशनल नंबर इक्वल टू होता है p अपान q। क्या होता है, p अपान q। हम जानते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे हल में, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो प्रमेय संख्या होती है वो किस रूप में होती है सर, p बटा q के रूप में होती है। रेशनल नंबर इक्वल टू p अपान q होता है, विच फिर q इक्वल टू क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जहां पे q क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। और जहां पर देखा जाए p और q का जो HCF होता है, HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसे हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। क्या कहा जाता है, महत्तम समापवर्तक। तो ये क्या होता है, 1 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो हमको सिद्ध करना है कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, एक प्रमेय संख्या है। तो एक जानते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे √3 इक्वल टू p अपान q। इसे क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। अब इस आगे की प्रक्रिया में क्या होगा, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर या स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग बटा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो जाएगा। अब √3 का जब वर्ग करेंगे हम, तो जब साथ में रूट और स्क्वायर आ जाते हैं तो रूट से स्क्वायर कट जाता है। क्या बचेगा आपका, 3 बचेगा। क्या बचेगा आपका, 3 बचेगा। और क्या बचेगा, p स्क्वायर अपान q स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा सर, p स्क्वायर अपान q स्क्वायर बचेगा, p स्क्वायर अपान q स्क्वायर बचेगा।
तो यहां से हम क्या करेंगे सर, यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे p की, किसकी, p की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जब p की हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, p स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3q स्क्वायर, क्या आएगा 3q स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 3q स्क्वायर आएगा, 3q स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जो p है, p स्क्वायर इक्वल टू क्या है 3q स्क्वायर, क्या है 3q स्क्वायर है। तो जो 3 है इसे क्या है मल्टीपल में, किसमें है, गुणक में है। तो हम ये लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे सर, यहां पर लिखेंगे कि p स्क्वायर 3 से विभाज्य है, क्या है 3 से विभाज्य है या विभाजित है, क्या है 3 से विभाज्य है। अतः p भी 3 से विभाज्य होगा, अतः p भी 3 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर क्या है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 इसे हम मान लेंगे। आगे हम सॉल्व करेंगे, p बराबर क्या मानेंगे 5r मान लेंगे, यानी नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, p बराबर 5r मानने पर तो क्या होगा, इसको हम 5r मान लेंगे और यहाँ 5r जब हम मानेंगे तब यहाँ भी हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का यहाँ भी हम क्या करेंगे सर स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा p स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, अर्थात p स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, अर्थात सबसे पहले हमारा क्या आया था, फर्स्ट इक्वेशन थी p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर थी, क्या थी 3q स्क्वायर, सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया था, यहाँ पे 3 रहेगा, क्या रहेगा 3 रहेगा। और जब 3 का वर्ग होगा तो यहाँ क्या आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। अब यहाँ पर हमने क्या निकाला था, p स्क्वायर बराबर निकाला था 3q स्क्वायर, क्या निकाला था p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, p की वैल्यू निकाल करके इस समीकरण में इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ देखिए आप, अब यहाँ समी लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, यहाँ पर क्या है p स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, p स्क्वायर के स्थान पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, रख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है 9r स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर ये मल्टीपल में है, अगर इस पास जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 से 9 कट जाए, कितना आएगा 3 आएगा, तब q स्क्वायर क्या आएगा, q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 r स्क्वायर आ जाएगा। अर्थात जो q है वो भी क्या होगा 3 से विभाज्य होगा, किसे विभाज्य होगा 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम लेकर के क्या आ रहे हैं सर, p और इंटू q बराबर ले आ रहे हैं 3, क्या चीज HCF क्या आ रहे हैं 3, लेकिन चाहिए क्या मुझे HCF चाहिए 1, लेकिन यहाँ पर कितना है 3 है, इसलिए क्या होगा ये एक अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा का मतलब होता है बच्चों मानना, या जो मानते हैं, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, इसलिए क्या है, इसलिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में कि पहले फर्स्ट टॉपिक क्या था, हम जानते हैं कि रेशनल नंबर इक्वल टू होता है p अपॉन q, क्यों, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब 0 क्यों होता है, अब मान लीजिए हमने लिख दिया 2/0, तो क्या कोई परिमेय संख्या होगी, नहीं ना, इसका कोई वैल्यू भी नहीं होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। जहां पे p और q क्या होती है, दो आभास संख्याएं होती है जिनका गुणनखंड कितना होता है 1, जिनका HCF कितना होता है 1। अब मान लो p क्यों, मान लो 2 है और 3 है, तो दोनों क्या है अभाज्य है, क्या है अभाज्य है, तो इनका HCF कितना होगा सर 1 होगा। तो यही यहाँ पर लिखा गया है, इनका HCF कितना 1। अब
यहाँ पर हम अंडर रूट 3 की कंपैरिजन करेंगे, किससे? p वन q से करेंगे। फिर इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में हम दोनों बच्चों का वर्क कर देंगे और p की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू? p की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे हम, p बराबर 3r मान करके इसमें भी हम q की वैल्यू निकाल लेंगे। तब p q क्या आएगा? 3 आ जाएगा। कितना? 3 आ जाएगा इसका HCF, जो कि 1 के बराबर नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिख कह रहा है दिखाओ कि किसी पूर्णांक q के लिए, कोई पूर्णांक है q, उसके लिए किसी विषम पूर्णांक का वर्ग का स्क्वायर 4q + 1 के रूप का होता है या नहीं। आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, क्या मानेंगे? कोई दो धन पूर्णांक क्या है? हम मानेंगे कोई धन पूर्णांक, कोई धन क्या है? विषम पूर्णांक है ना। हाँ, कोई विषम पूर्णांक, कोई विषम पूर्णांक, कोई विषम पूर्णांक a और b है। क्या मानेंगे? a और b है, जहां क्या होगा, जहां a बड़ा होगा b से। क्या होगा? a बड़ा होगा b से, यानी कि a ग्रेटर देन b। a क्या होगा? बड़ा है किससे? b से। तो आप पढ़े होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़े होंगे। हम ही ने पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? a = bq + r पढ़ाया है। a बराबर bq + r, जहां पे a क्या होता है सर? भाज्य होता है, ये भागफल होता है, ये भाजक होता है, भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है? ये होता है भागफल, भाजक भागफल प्लस शेषफल बराबर क्या होता है? भाज्य होता है। जहां पर देखा जाए, जहां पर देखा जाए तो जो r होता है, r का जो वैल्यू होती है b से छोटा होता है और 0 से क्या होता है? बड़ा या बराबर होता है। r की वैल्यू क्या होती है शेषफल की? b से छोटी होती है और 0 से बड़ा या फिर बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो यहाँ क्या दिया हुआ है? 4q + 1 दिया हुआ है। क्या दिया है क्वेश्चन में? 4q + 1 दिया है। तो 4 के स्थान पर क्या है? b है, अर्थात b का मान कितना है? 4 दिया है। b का मान कितना दिया है? 4 दिया है। तो r के कौन कौन से मान हो सकते हैं? किसके? r के कौन कौन से मान हो सकते हैं? तो r के संभावित मान देखा जाए तो 0, 1, 2 और 3 तक हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने ही समझाया आपको कि जो r होता है b से छोटा होता है। किससे छोटा होता है? b से छोटा ही होता है। तो r कभी भी 4 नहीं हो सकता। कितना होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो ये हम चेक करते हैं। सबसे पहले 0 पर चेक करते हैं। r बराबर 0 पर हम चेक करते हैं। जब r बराबर 0 हम कर देंगे तो हम क्या दिया हुआ है? यहाँ पर विषम पूर्णांक का वर्ग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? a² बराबर हो जाएगा। अब b के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 4 को ही रखेंगे, 4। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? q + 0 का होल स्क्वायर। अब 0 का तो स्क्वायर 0 ही होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? आपका a² बराबर आ जाएगा 16q² आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16q² आ जाएगा। हमें चाहिए किस रूप में? हमको चाहिए 4q + 1 के रूप में। अब यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4q² बचेगा। अब इसको आप m मान लीजिए या फिर q मान लीजिए, तो a² बराबर क्या आएगा? 4q आएगा। क्या आएगा? 4q आएगा। अब हम r बराबर 1 पर चेक करते हैं। कितने पर? r बराबर 1 पर हम चेक करते हैं। तो r बराबर 1 जब हम चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² बराबर, या फिर a बराबर पहले हम लिखते हैं, a बराबर bq अर्थात 4q + 1 हो जाएगा। अब इनका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? a² बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा। पढ़े होंगे a² + b² + 2ab, आप पढ़े होंगे। प्लस क्या होगा? 2 × a v हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा 16q² + 1 आएगा, और जो 14 दूनी 8 क्यों हो जाएगा? +1 ये हो जाएगा। अब यहाँ हम 4 कॉमन ले लें। अगर हम 4 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा? 4 × 16 q² + 2 क्यों हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसे क्या मान लेते हैं सर? क्यों मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्यों मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 4q + 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4q + 1 आ जाएगा। हमको चाहिए क्या? यही चाहिए था। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः a² के विस्तार में, a² के विस्तार
r बराबर 0 1 से स्पष्ट है कि पूर्णांक का वर्ग 4q + 1 के रूप का होगा। स्पष्ट है कि पूर्णांक a का वर्ग 4q + 1 के रूप का होगा। 4q + 1 के रूप का होगा। ये देखा जाए तो सन 2022 से यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन भी है। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, संख्याओं को 26 और 91 का भाज्य गुणनखंड के माध्यम से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन पिछले वीडियो देखा जाए तो रियल नंबर हम छुड़वा दिए थे कि हाँ इस क्वेश्चन का आप रिप्लाई दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे और देखिए इसमें कैसे सॉल्व करना है। बहुत लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो सोचेंगे इसको कैसे हम सॉल्व करें। कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है 26 लिखा हुआ है। क्या लिखा है सर? 26 लिखा हुआ है। तो इसका भाज्य गुणनखंड कितना होगा? 13 गुणे 2 होगा। कितना होगा? 13 गुणे 2 होगा। और यहाँ पर 91 लिखा हुआ है, इसका क्या होगा? 13 गुना 7 होगा। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो इस दोनों में उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ क्या है? ये है, ये क्या है? आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगर एचसीएफ की बात की जाए महत्तम समर्थक क्या हो जाएगा? आपका 13 हो जाएगा। अगर बात की जाए एलसीएम की तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? एचसीएफ लिख दीजिए। एचसीएफ के बाद में आप जो संख्याएं बची हुई हैं, कौन सा बचा है? 7 बचा है और 2 बचा है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। 13 गुणे 14 हो जाएगा। 13 गुणे 14 हो जाएगा। 14 या 42 के 2, 14 एकम 14, 14 4 18, 182 आपका उत्तर आ गया। 182 आ गया। तो रियल नंबर में जितना हो सकता है हमने करा दिया है सारे क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कराए हैं ये सभी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2022 में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम या सीबीएसई पैटर्न के अभी से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये देखा जाए तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के, उसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। और इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक भी कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक आपका लाइक हमारा क्या मोटिवेशन है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में हाई स्कूल की, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और बच्चों तक पहुंचाएं ताकि उन बच्चों को भी इस वीडियो का कुछ सहायता मिल सके।